सुनो मैम, राहुल ऑटो वाले का यही घर है क्या? हाँ बुलाती हूँ मैं। सुनिए, कोई आया है। साहब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपको आईएएस मैडम ने बुलाया, एक बार चलो मेरे साथ। आईएएस मैडम ने? पर हमें क्यों बुलाया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो सब मेरे को नहीं पता है, आप चलो बस मेरे साथ। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, जल्दी आना। कुछ किए हो क्या तुम? कहीं पी पा के ऑटो तो नहीं ठोक दिए? नहीं, हम तो कुछ नहीं किए। चलो चल के ही देखते हैं क्या मान रहा है। एक तो वैसे इतने गरीब है, ऊपर से आईएएस मैडम ने बुलाया, कुछ तो किए ही होंगे। चलो अब चलिए, वहाँ जाके बैठ जाइए आप, मैम आने वाली है। सोफे पर? हाँ जी, वहाँ पे जाके बैठ जाइए। क्यों बुलाया होगा? तुमने पक्का कुछ नहीं किया है ना? मैंने तो कुछ नहीं किया। हमने भी कुछ नहीं किया है, फिर भी। घर तो बहुत बड़ा है। हाँ, घर तो बड़ा है, यहाँ पे सारे अमीर अमीर लोग आते हैं। हम गरीबों को क्यों बुलाए यहाँ पे? लगता है बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। पता नहीं हमने क्या कर दिया, ऐसा हमें तो याद भी नहीं है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना इसकी भी। क्यों? भगवान क्यों रक्षा करेंगे इंसानों के होते हुए? रूबी, तूने बुलाया था हमें यहाँ पे? हम तो डर गए थे। और ये पुलिस वाला कौन है? ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी सेफ्टी के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे हम तो डर गए थे, लेकिन अब बिल्कुल डर खत्म हो गया। भैया भाभी, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो सोफा है, ये जो पूरा घर है, ये जो ऑफिस है, वो सब आप लोगों का ही है, किसी तीसरे बंदे का नहीं है। हमारा? हाँ, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो पाया। आज मैं इतने बड़े मुकाम पे खड़ी हूँ सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद के सहारे और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। अगर उस दिन आप लोगों ने मेरी हेल्प ना की होती। भैया, रूबी, तू यहाँ क्या कर रही है और रो रही है? भैया वो ना, हमें शहर जाना है पढ़ाई करने। आपको तो पता है ना, हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया कि कोई पैसे नहीं है, तेरे ऊपर ही सारा पैसा लगा देंगे क्या। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें। हमें पूरे कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। देख लीजिए, 50,000 रुपए? अगर आपके पास है तो हमारी मदद कर दीजिए भैया। हम आपसे वादा करते हैं कि हम जब भी आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे ना, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। प्लीज भैया। रूबी, तुझे तो पता ही है मैं 10-15 हजार की नौकरी करता हूँ और ये ऑटो भी किराए पे ले रखा है मैंने, इसके भी पैसे देने होते हैं। और ऊपर से तेरी भाभी और बच्चे का खर्चा, इनका खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं पूछता हूँ, एक सेकंड। नेहा, क्या हुआ? नेहा, हाँ, घर में कितने पैसे पड़े? 2-3 हजार रुपए पड़े हैं राशन पानी के लिए। क्यों, क्या हुआ? 2-3 हजार। तुम्हारे पास कुछ सोना पड़ा? सोना? नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो रूबी को पैसे की जरूरत थी, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए उसको पैसे देने थे। अच्छा, घर में तो नहीं है। ये एक कंगन है मेरे पास, दे दूं? हाँ। नहीं भैया, मैं ये कंगन नहीं ले सकती। ये भाभी की मम्मी की आखिरी निशानी है। मुझे पता है आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, मैं ये किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती। मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाभी के कंगन बेचकर आगे जाऊंगी। देखो रूबी, ये तो सच है कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन इस कंगन की अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। हमारे पास और पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी मदद कर सकें, और ना ही ये इतना कमाते हैं, घर चलाना ही मुश्किल है। बस ये कंगन है, अगर तुम इसे रख लोगी तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। और तुम मेरे बारे में मत सोचो। रही बात मम्मी की, तो मम्मी का प्यार और आशीर्वाद है ना मेरे साथ। रूबी, तुझे तो पता ही है अपने घर के हालात कितने खराब थे। मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरा सपना टूट गया अफसर बनने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना तू पूरा कर। तो इस कंगन की मत सोच, अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा। हमारे घर में कोई भी नहीं है गरीबी दूर करने के लिए। तू अफसर बन जाएगी तो सब कुछ दूर हो जाएगी, गरीबी भी दूर हो जाएगी। देख तेरे भाई को ऑटो चलाना पड़ रहा है पेट पालने के लिए इनका। मैं नहीं चाहता कि
तू भी ऐसी गरीबी में जी ले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कंगन तू रख ले और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगा। भैया इन केस अगर मैं पास नहीं हुई और आईएएस ऑफिसर नहीं बनी तो सबके अरमानों पे पानी फिर जाएगा और मम्मी पापा बिल्कुल सही साबित होंगे। वो तो शुरू से जिद ठान के बैठे हैं कि मेरी शादी करानी है, शादी करानी है। वो तो अभी तक जितना भी पढ़ी हूँ सिर्फ आपके दम पे पढ़ी हूँ, और अगर मैं इस परीक्षा में पास नहीं हुई, फेल होगी, तो फिर बहुत बुरा लगेगा मुझे। भाभी के अरमान और भाभी का कंगन दोनों चीजें वेस्ट हो जाएंगी। रूबी यहाँ तक आई है ना, आगे भी जाएगी। क्यों ऐसा सोच रही है? और देख, सुना है ना, कोशिश करते रहेंगे तो सब मुमकिन है। तू पहले से हिम्मत मत हार, मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू कर लेगी, है ना? हाँ, और तू नहीं भी बन पाई तो फिर क्या हो गया, दोबारा फिर ट्राई करियो। एक ना एक दिन मेहनत रंग तो लाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बहन एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। थैंक यू भैया भाभी, आप दोनों मम्मी पापा से बढ़ के हो मेरे लिए, और मैं आप लोगों का सपना जरूर पूरा करूंगी, ये दुख दूर करूंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे भैया भाभी इस गरीबी में रहे, इस दुख में रहे। ये ले, तू बता तुझे कहीं छोड़ दूं? नहीं भैया, वो रात की ट्रेन है दिल्ली की, मैं चली जाऊंगी। चला कुछ खा पी ले। ठीक है। चलो। भैया आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर आपने ट्रस्ट ना किया होता और मेरी हेल्प ना की होती तो मैं कभी नहीं कर पाती। मम्मी पापा ने तो बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी थी, उन्होंने तो साफ कहा था कि लड़की बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कराओ। लेकिन आप लोगों ने ही बोला था कि मैं तो बड़ा अफसर बन नहीं पाया पर मेरी बहन बन जाए, और आपका आशीर्वाद देखो ना मुझे किस मुकाम पे पहुंचा चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। एहसान की कोई बात नहीं है, मैं तो तेरा भाई हूँ और भाई का तो फर्ज होता है कि अपनी बहन की जरूरतें पूरी करना। और आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि मेरी बहन को इतनी बड़ी पोस्ट पे देख के। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भाई का फर्ज होता है, लेकिन आपने फर्ज से भी ज्यादा किया है। एक भाई का तो यही फर्ज होता है ना, एक बच्ची को खाना कपड़ा मकान मिले, छत मिले। आपने बोला हमेशा खुल के जी, तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ। अरे भाभी की आखिरी निशानी वो कंगन, अगर वो उस टाइम आप लोगों ने मुझे ना दिया होता, ना बेचा होता, तो मैं कैसे पढ़ती, कैसे क्या करती, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, आप लोगों को एक चीज और बतानी है कि भाभी वो कंगन मैंने बेचा नहीं था, वो गिरवी रखा था, और वो कंगन आज भी सेफ है। लेकिन उसको छुड़ाने में अकेले नहीं गई, आप लोगों के साथ जाऊंगी ताकि आप लोग उसको गर्व से लेकर आओ। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? नहीं रूबी, तो खुशी से बैठूंगा मैं, मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया। बैठो ना भाभी। अरे अपना ही सोफा है, बैठ तू भी। हाँ राहुल, हमने उसकी मदद की है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी सारी मेहनत पे हमारा हक हो गया। देखो, अरे। हमारा घर तो वही है जहाँ हम आज रहते हैं, ये इसका है और इसकी प्रॉपर्टी है, इसने मेहनत से कमाई है। हमारी छोटी सी मदद करने से हमारा कुछ भी नहीं होगा इसमें। हाँ तो क्या हो गया, मेरी बहन के सोफे पे नहीं बैठ सकता मैं? ये क्या बात कर रही हो भाभी, इसे तो साफ साफ दिख रहा है आप मुझे पराया फील कराना चाहते हो। ये सब कुछ आपका है, मेरा क्या है? मैं बस आपकी हूँ, हमारा रिश्ता खून का है, और मेरी हर एक चीज पर आप लोगों का मुझसे पहले हक है। ये दिल में दोबारा कभी और जुबान पे ये बात कभी मत लाना, ये आखिरी बार है ये जो मैं सुन रही हूँ कि सब कुछ उसका है, बिल्कुल भी नहीं। रूबी, तुम हमें अपना मानती हो, तुमने जो कमाया वो तुम हमारे नाम कर रही हो, लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे कि भैया भाभी ने बहन की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, इनकी आंखों में जरा भी पानी नहीं है। तो वो नहीं हम सुनना चाहते, और मेरे पति को कोई ऐसा बोले ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। भाभी किस समाज की आप बात कर रही हैं, किस सोसाइटी की आप बात कर रही हैं? ये सोसाइटी जो हमें खाने को भी नहीं देता, चार तानों के सिवाय। अरे इतनी गरीबी में हम थे, किसी ने हमारी मदद करी थी? आपकी बच्ची बीमार रहती थी, किसी ने कभी दवाई पानी के लिए भी 1 रुपया दिया है आपको? भैया दिन रात एक करते, जॉब करते, ऑटो चलाते, इतनी मेहनत करते, तब जाके हमारे घर में चूल्हा जलता है। इतनी मुसीबतों के बाद भी भैया ने मुझे पढ़ाया, और ये सारी शानो शौकत पैसा ये सब आपका है और किसी का हक नहीं है, न इस समाज का और न किसी और थर्ड पर्सन का। और दोबारा कभी बोलना भी मत, और जो कोई बोलेगा उसके लिए मेरी जुबान काफी है उसको जवाब देने के लिए। आप शरीफ हो, चुपचाप सह लेते हो, पर ये मतलब नहीं होता शराफत का भाभी कि हमको कोई भी कुछ भी बोले और हम सहते रहे, सुनते रहे। कानून बना इसलिए, और अब तो आपकी ननद भी कानून का पार्ट है, तो उनको अच्छे से कानून का पाठ पढ़ा सकती है। बिल्कुल सही बोला,
आप लोग बैठिए, मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। ठीक है। सचिन, जी मैडम। भैया भाभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ओके मैम। और आप लोग इतने टाइम कैसे रहे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं, इतनी सारी बातें करने को इतना टाइम बीत गया। ये घर कब खरीदा? ये भैया अभी खरीदा है, लोन पे है। बहुत अच्छा है। धीरे धीरे किस्तें करूंगी। हाँ, आप जा सकते हैं। जी मैडम। ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए ना। धन्यवाद। धन्यवाद। अपनी ननद को धन्यवाद भी बोलती हो। भाभी बस करो, ऐसा लग रहा है कि आप किसी पराये इंसान से बात करो, अपने से कर ही नहीं रहे हो। अरे वो पहली बार इतने बड़े घर में आई है ना, तो भाभी, थोड़ी सी। भैया आप लोगों ने बहुत दुख देखे और मेरा एक सपना था कि आप लोगों का दुख दूर करूंगी, और भगवान की कृपा से वो सपना मेरा सच हो गया। बस उन चीजों में बहुत बड़ा योगदान आप दोनों का ही था। इतनी तकलीफें, इतना ताना, कितना कुछ सहा होगा। जब मैं दिल्ली थी, लोग तो कितना कुछ बोलते हैं ना, एक लड़की अकेले शहर में क्या कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है या गुलछर्रे उड़ा रही है, पर आप लोगों ने सबका मुंह बंद किया। क्योंकि मुझे पता था मेरी बहन एक दिन जरूर IAS ऑफिसर बनेगी। हाँ, और इसलिए आपके भैया ने किसी की कोई बात नहीं सुनी, हमेशा तुम पे भरोसा किया। और देखो आज उस भरोसे का नतीजा कि तुम सच में IAS ऑफिसर बन गई। मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। पता है भाभी, दुनिया में हर कुछ मुमकिन है अगर परिवार साथ दे तो। और मेरा परिवार बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो आप जैसा परिवार मिला। आज जल्दी मेरे ऑफिसर के साथ जाना, सारा सामान पैक करना और तुरंत बच्ची को लेकर यहाँ आ जाना। आज से आप यहीं रहोगे और उस घर पे ताला लगा दो, ठीक है? जब आपका मन करे आप देखने जा सकती हो। ना बेचने की जरूरत है, ना किराए पे देने की जरूरत है। आपका घर बंद रहेगा लेकिन आपका रहेगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, चलो आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, मैं अभी आती हूँ, कॉल करना है मुझे।